अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की एपिसोड नंबर 54 के बारे में। जब सलजान अपनी छोटी बहन गोपची के पास आती है तो गोपची अपनी बहन से गुस्सा करते हुए कहती है कि आप बहुत दोगली हैं, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, चली जाएं यहाँ से। सलजान अपनी बहन गोपची का ये रवैया देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और इधर अर्तुगरुल और हलीमा अपने कबीले के सामने वाली पहाड़ी पर चले जाते हैं। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि आज जिरके के बाद इस मसले के बारे में बाबा से बात करूंगा। हलीमा अर्तुगरुल से कहती है अगर तुम्हारे बाबा ना माने तो। अर्तुगरुल कहता है मैं तुम्हें और यिगित को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन हलीमा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि क्या ये मुनासिब होगा कि तुम कबीला छोड़कर मेरे साथ चले जाओगे। हलीमा अर्तुगरुल से मजीद कहती है कि अगर मुझसे नाराज हो गए तो फिर कहाँ जाओगे। अर्तुगरुल कहता है कि तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा हलीमा। हलीमा फिर से जवाब देते हुए कहती है कि कबीला तुम्हारा है और तुम बाबा के बाद इस कबीले का मुस्तकबिल हो। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें ही इस कबीले का सरदार बनना चाहिए। तुम जितना जल्द हो सके इस बात को कबूल कर लो। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि हलीमा ये तुम क्या कह रही हो। हलीमा अर्तुगरुल से कहती है कि जो शख्स समझ बूझ रखता है वो तुम्हारा नाम ही ले रहा है, लेकिन हर शख्स तुम्हारा नाम जुबान पर लाने से डरता है। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या करूं मैं। हलीमा कहती है कि दिल चाहता है कि कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई मुसीबत भी ना हो। अगर तुम कबीले वालों को छोड़ भी दो, लेकिन कबीले वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आगे आप देखेंगे करदोगलू हलीमा और अर्तुगरुल के बारे में कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से अर्तुगरुल के साथी बामसी को काफी गुस्सा आता है और वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आ जाता है। अर्तुगरुल सबसे कहता है कि अपनी भाइयों से लड़ोगे। सब सिपाही अर्तुगरुल को बताते हैं कि हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन आपके साथी हमें मारना शुरू हो गए। इसके बाद करदोगलू अर्तुगरुल के पास आता है और उससे कहता है कि अल्लाह खैर करे भतीजे। अर्तुगरुल को इस बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ पर लगाई गई आग सिर्फ और सिर्फ करदोगलू की ही है। अर्तुगरुल करदोगलू से कहता है कि जहाँ पर तुम हो करदोगलू, वहाँ खैर कैसे हो सकती है। अर्तुगरुल की ये बात करदोगलू को काफी बुरी लगती है और करदोगलू अर्तुगरुल से कहता है कि जुबान संभाल के बात करो अर्तुगरुल, और अपनी हद में रहो। अर्तुगरुल करदोगलू से कहता है कि भाई गंदोगदू, उससे तो तुमने अपनी तरफ वर्गला लिया और बाबा को भी तुम इस जगह पर ले आए जहाँ पर तुम चाहते थे। सरदारी को हासिल करने के लिए तुम बड़े तेज जा रहे हो करदोगलू, एक दिन तुम ठोकर खाकर गिरोगे। अर्तुगरुल करदोगलू से कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते का वो पत्थर हूँ जिसे ना तो तुम हटा सकते हो ना तोड़ सकते हो। और आखिरकार जिरगे का वक्त भी आन पहुँचता है। सुलेमान शाह तमाम अफराद से कहते हैं कि हम सब इस जिरगे में जमा हुए हैं, वो जिरगा जिसमें अदल और इंसाफ से फैसला किया जाता है और फैसले बेखौफी से होते हैं, जहां हर शख्स बराबर होता है। और कबीले के नए सरदार आने तक मैं इस तख्त को आर्जी तौर पर छोड़ रहा हूं और यहाँ सब लोग आज़ाद हैं और मैं भी सरदारी के लिए उम्मीदवार हूँ और सब अफराद जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। इसके बाद सुलेमान शाह सरदारी की जगह से उठकर नीचे तमाम अफराद के साथ बैठ जाते हैं। दामीर चचा सब अफराद से कहते हैं कि ये वक्त अब सरदारी के नए चुनाव का है और करदोगलू कहता है कि मैं नाम पेश करता हूँ और वो सबके सामने गंदोगदू का नाम लेता है, लेकिन गंदोगदू इसके जवाब में कहता है कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। सुलेमान शाह के होते हुए मैं खुद को सरदारी के लायक नहीं समझता। गंदोगदू की ये बात सुनकर करदोगलू हक्का बक्का रह जाता है। गंदोगदू जो कि पहले तो सरदारी के लिए तैयार था, लेकिन जब उसके बाबा उससे कहते हैं कि हमने करदोगलू को बेनकाब करना है और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता, गंदोगदू अपने बाबा की बात पर अमल करते हुए उम्मीदवार बनने से इनकार कर देता है। इसके बाद करदोगलू सबसे कहता है क्योंकि भतीजे ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है, इसलिए उम्मीदवार मैं हूँ। व्यूअर्स, आपको अर्तुगरुल गाजी ड्रामे पर हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अर्तुगरुल ड्रामे पर रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।